जय बाबा नीम करोली की। बाबा नीम करोली 20वीं शताब्दी के एक महान संत थे। बाबा नीम करोली को हनुमान जी का अवतार माना जाता था। एक बार क्या हुआ था कि जो भारत के आज के वर्तमान में प्रधानमंत्री बने हुए हैं, जिनकी मैं बात कर रही हूँ, जी हाँ, भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। चलिए इनके बारे में बात करते हैं। बाबा नीम करोली का वर्तमान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी आशीर्वाद मिला हुआ है। बाबा नीम करोली के आशीर्वाद व चमत्कार से आज एक चाय वाला भारत के प्रधानमंत्री की कुर्सी पर विराजमान है। यह तब का वृतांत है जब प्रधानमंत्री की पत्नी बाबा के कैची धाम पर आई थी। उस दिन से उनकी किस्मत में 4 चांद लग गए। उन्होंने वहां जाकर मन ही मन केवल इतना ही कहा था कि मेरे पति भारत के प्रधानमंत्री पद पर आसीन हो जाएं, और बाबा ने उनकी यह बात सुन ली और आज वो कई सालों से भारत के प्रधानमंत्री के रूप में हम सब के बीच में कार्यरत हैं। बाबा नीम करोली का कैची धाम मंदिर एक चमत्कारी मंदिर है। वहां जाकर कोई भी बाबा का श्रद्धालु अगर मन से ही मन्नत मांग ले तो वो खाली हाथ नहीं जाता। बाबा उनकी मनोकामना जरूर पूरी करते हैं। बाबा के विग्रह के सामने बैठकर जो भी व्यक्ति मन्नत मांगता है तो बाबा उसे जरूर पूरी करते हैं, और अपने मंदिर में से निकलने से पहले ही उनकी मनोकामना पूरी हो जाती है। इसी तरह बाबा किसी को भी रंग से राजा बना सकते हैं। आज नीम करोली बाबा की शक्तियों को पूरा भारतवर्ष तो जानता ही है, साथ साथ विश्व के लोग भी मानते हैं। बाबा से मिलने के लिए पंडित गोविंद बल्लभ पंत, डॉक्टर संपूर्णानंद, गोपाल स्वरूप पाठक और महाकवि सुमित्रा नंदन पंत और देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू भी बाबा से मिलने के लिए नीम करोली आया करते थे। बाबा को बचपन से ही अष्ट सिद्धि नवनिधि प्राप्त थी। बाबा में इतनी शक्ति थी कि वह मरे हुए व्यक्ति को भी जीवित करने की क्षमता रखते थे। बात है 1960 की। पंडित जवाहरलाल नेहरू पश्चिम बंगाल की यात्रा पर गए हुए थे और यात्रा खत्म होते ही अंतिम चरण पर कोलकाता एयरपोर्ट पर पहुंचे, जहां से उन्होंने आसाम जाना था। कोलकाता एयरपोर्ट पर उनकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। जब पंडित जवाहरलाल नेहरू वहां पर आए तो पूरा कमरा पत्रकारों से भर गया और प्रश्न उत्तर का सिलसिला शुरू हो गया। प्रश्न उत्तर का कार्यक्रम शुरू ही हो रहा था कि इतने में एयरपोर्ट पर एक प्लेन उतरा, और इस प्लेन में जो आए थे वो देखकर पत्रकारों में भी खलबली मच गई थी, और धीरे धीरे करके पंडित नेहरू के पत्रकार कमरा छोड़कर खिसकने लग गए थे और कमरा खाली हो गया। पंडित नेहरू ने अपनी पीए से कहा, ऐसा कौन आया है जिसके पीछे सारे भारत के प्रधानमंत्री को छोड़कर चले गए? तब पीए ने बताया कि बाबा नीम करोली आए हैं। इनको हनुमान जी का रूप बताया जाता है, और तो और यह अपनी सभी भक्तों की मनोकामनाओं को पूरी कर देते हैं। बाबा के बारे में जानकर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी उनसे मिलने की इच्छा प्रकट की कि ऐसे दिव्य संत से तो मुझे भी मिलना चाहिए, परंतु प्रधानमंत्री के बिजी शेड्यूल के कारण नेहरू अपने काम में ही व्यस्त हो गए। जब 1962 में चीन व भारत का युद्ध शुरू हुआ और वह युद्ध काफी समय तक चलता रहा, तब नेहरू बड़े ही परेशान थे। तब वह नीम करोली बाबा के पास कैची धाम गए और बाबा को देखते ही नेहरू जी उनके चरणों में गिर गए और महाराज जी से कहा कि हम भारत व चीन की लड़ाई में बहुत ही पीछे रह गए हैं। हमारा युद्ध का सारा सामान खत्म होने वाला है और लगता है कि हम यह युद्ध हार जाएंगे। तब बाबा ने कहा कि आप चिंता मत करो, आज रात 12 बजे सीज फायर हो जाएगा। सीज फायर हो जाएगा? सीज फायर का मतलब होता है युद्ध को विराम कर दिया जाना, एक पक्ष के द्वारा युद्ध को बंद कर दिया जाना। और रात के 12 बजे चीन ने सीज फायर कर दिया
बाबा ने जैसा कहा था वैसा ही हुआ। प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू खुशी में झूमने लगे और बाबा का जय जयकार करने लगे और उनके भक्त बन गए। नीम करौली बाबा किसी में भी भेदभाव नहीं करते। उनके सामने हर व्यक्ति एक समान है, चाहे वे राजा हो या रंक या प्रधानमंत्री हो या उच्च पद पर आसीन व्यक्ति हो, सबको वो समान ही प्यार करते हैं। एक बार बाबा ने प्रधानमंत्री से मिलने को मना कर दिया था। उस टॉपिक पे आते हैं। यह तब की बात है जब बाबा अपने भक्तों के साथ कानपुर के घर में रहते थे। तभी कानपुर के डीएसपी ने अपने सिपाहियों को भेजा महाराज के पास और निवेदन किया कि हम आपसे मिलना चाहते हैं। तो बाबा ने उनको मिलने से साफ इनकार कर दिया। बाबा के मना करने के बावजूद भी सिपाहियों ने डीएसपी को और लाल बहादुर शास्त्री को बाबा से मिलवाने के लिए ले गए। पर बाबा यह देखकर कि वो लोग आ रहे हैं, एकदम से अंतर्ध्यान हो गए। जब डीएसपी और लाल बहादुर शास्त्री वहां पर आए और यह सब देखा तो वो दोनों वहां से चले गए। उनके जाने के बाद फिर से एक प्रकाश आया और बाबा फिर से वापस आ गए। तो उनके पास बैठे हुए बाबा के एक भक्त ने पूछा कि बाबा आप अंतर्ध्यान क्यों हो गए? बाबा आपने उन्हें दर्शन क्यों नहीं दिए? तो बाबा ने कहा कि जब मैं किसी में अंतर नहीं रखता तो उनको भी मेरे पास सहज स्वभाव से आना चाहिए था। सिपाहियों और बॉडीगार्ड के साथ नहीं आना चाहिए था। अगर वह सीधा मेरे पास मिलने आते तो मैं उनको दर्शन अवश्य देता। तो भक्त और भगवान के बीच किसी भी तीसरे की जगह नहीं होती। अगर भक्त अपने भगवान से मिलने की इच्छा रखते हैं तो उन्हें सीधा भक्त को अपने भगवान के पास आना चाहिए, ना कि किसी तीसरे को भेजना चाहिए। तो बाबा सभी को समान मानते थे। उनकी नज़र में कोई भी ऊंचा या बड़ा व्यक्ति नहीं था या कोई भी नीचा व्यक्ति नहीं था। वह सबको समान मानते थे। तो बाबा ने इसी तरह से समय समय पर अपने भक्तों के सामने अनेक चमत्कार करके दिखाए हैं कि बाबा साक्षात हनुमान जी का स्वरूप है। तो जय बाबा नीम करौली की। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।